नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है नमस्ते इंग्लैंड और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते इंग्लैंड एक 2018 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। ये फिल्म 2017 की फिल्म नमस्ते लंदन की अगली कड़ी है। फिल्म में अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा के अलावा आदित्य शील, श्रेया मोहता और अलंकृता सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की मुख्य शूटिंग 23 फरवरी 2018 को अमृतसर पंजाब में शुरू हुई। इसे दुनिया भर में 18 अक्टूबर 2018 को आध्यात्मिक नकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी किया गया और बॉक्स ऑफिस पर एक आपदा के रूप में उभरा। परम अर्जुन कपूर एक युवा लड़का जो एक ऋषि विश्वविद्यालय से पढ़ता है और खेती में दिलचस्पी रखता है, पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता है और जो एक देखभाल करने वाले स्वभाव के साथ एक मजेदार प्यार करने वाला लड़का है। जसमीत एक युवा महत्वाकांक्षी और शिक्षित लड़की है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती क्योंकि उसके दादा और बड़े भाई उसके खिलाफ है। उनके अनुपम स्त्री का कर्तव्य विवाह करना, बच्चों को जन्म देना और उनकी अच्छी परवरिश करना। जस्मीन उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी स्वतंत्र होने नौकरी पाने के ऐसे लड़के के शादी करने का सपना देखती है जो देखभाल कर रहा है और उसे अच्छी तरह समझ सके। अपनी पहली मुलाकात के बाद परम और जस्मीन कई मौके पर कई बार मिलते हैं। जस्मीन परम को पसंद करने लगता है। उसके करीब जाने के लिए परम एक योजना बनाते हैं और अपने एक दोस्तों को जस्मीन के एक दोस्त से शादी करने के लिए कहता है। शादी के समय परम और जस्मीन एक साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। कई मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। परम सप्ताह में 3 बार शहर में एक ज्वेलरी शॉप में काम करने के लिए जस्मीन की मदद करते हैं, लेकिन जल्द ही उसके दादा को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश करने लगती है। परम अपने पिता को जस्मीन के परिवार को शादी का प्रस्ताव भेजने के लिए मना लेते हैं। जस्मीन के दादा खुशी मान जाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि जस्मीन शादी के बाद काम नहीं करे। जल्द ही उनकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी समारोह के दौरान गृहप्रीत परम के पिता के साथ व्यवहार करते हैं। गृहप्रीत अपमानित होता है और वो सुनिश्चित करने की कसम खाते हैं कि परम को अभी भी वीजा नहीं मिले। 1 साल बाद वे अभी भी वीजा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल रहे। जस्मीन ने लंदन इंग्लैंड में बसने की अपनी अत्यधिक इच्छा व्यक्त की। वो अपने स्कूल के दोस्त हरप्रीत से मिलते हैं जो लंदन में रहता है और एक अवैध अब्रसारी अधिकारी सतीश कौशिक का पता देता है जो लंदन में रहने में अपनी मदद कर सकता है। परम ने जस्मीन को बताया कि अधिकारी ने उसे वीजा के लिए एक ब्रिटिश नागरिक से शादी करने और बाद में जस्मीन से शादी करने और लंदन में रहने का सुझाव दिया। ये सुनकर जस्मीन तुरंत वकील के पास जाता है और परम की शादी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन परम मना कर देते हैं। जस्मीन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। परम का अगला विकल्प गुरप्रीत को मनाना है। इसके बाद परम गुरप्रीत के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके सामने माफी मांगने की तैयार है। गुरप्रीत को कहना है कि उसके परम को माफ कर दिया, लेकिन परम के पिता को उसके माफी मांगने पड़ी। परम सहमत नहीं है। जल्द ही अधिकारी जस्मीन को सूचित करता है कि उसे क्योंकि मैं नौकरी दिला दे। जस्मीन खुश होकर परम की सूचित करता है कि हवाई अड्डे पर उन्हें अलविदा कहते हुए जस्मीन परम को ये कहकर अंधा कर देता है कि वो शादी के लिए वीजा पर जा रहा है। अधिकारी ने समर सिंह संधू उर्फ सेम आदित्य शील और नाम के एक व्यक्ति की व्यवस्था की थी जो उसके पति के रूप में पेश किया गया। सेम के पास ब्रिटिश नागरिकता है और अपनी बुजुर्ग दादा विनोद नागपाल को उनका मृत्युवश खुश करने के लिए एक लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पेश करने की आवश्यकता है। जस्मीन अपने शादी का सच बताकर बिना परम के लंदन चली जाती है। परम का बेकाबू प्यार उसे किसी भी तरह से लंदन पहुंचने के लिए अधिकारी मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। लंदन पहुंचने पर परम जस्मीन का पीछा करता है और अपने पड़ोसी अलीशा अलंकृता सहाय से अपना परिचय देता है जो उसके लिए गिर जाते हैं और जस्मीन को वापस जीतने के परम का समर्थन करता है। दूसरी ओर सेम के दादाजी का निधन
निधन हो जाता है और जस्मीन उसे सांत्वना देते हैं। जस्मीन को अपनी अगली का एहसास होता है लगता है क्योंकि परम की शादी की तैयारी और जोड़ी बड़ी सा होती है। जस्मीन सेम की सच मानता है और वो जस्मीन को परम के पास लौटने की सलाह देते हैं। जस्मीन ने परम को भारतीय दूतावास में सेम के साथ अपने ब्रेकअप की सूचना दी, जहां परम ने आत्मसमर्पण कर दिया और लंदन छोड़ने और भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की। फिल्म के अंत में वे फिर से जुड़ जाते हैं। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली। 16 समीक्षाओं में से केवल 4 को ही 2 स्टार रेटिंग के बराबर या उससे अधिक प्राप्त हुआ। जो जी न्यूज और द स्टेटमेंट्स दोनों ने एक ही IANS समीक्षा पोस्ट करते हुए फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए, ये कहते हुए कि फिल्म का एक शब्द दिल है और ये कि कलाकारों ईमानदारी के साथ प्रदर्शन करते हैं कि जी कभी भी वंचित हो जाते हैं। जबकि अर्जुन और परिणीति एक दूसरे की कंपनी में सहायक दिखते हैं, उसके कुछ रोमांटिक पल अधिक प्यारेपन के साथ किए जाते हैं जो कि लाइन से बाहर लगता है। समीक्षकों ने ये भी नोट किया कि अधिकांश माध्यमिक पात्र लीग की तुलना में अधिक मनोरंजक लगते हैं। परिणीति के ट्रॉफी पत्नी के रूप में आदित्य सील एक खराब NRI बब्बा के अपने चरित्रों को एक झटके के अलावा कुछ भी बनाने के सफल नहीं होते। सील अपने लिए अच्छा करते हैं और फिल्म को यानिंग मनोलोपिलस द्वारा खूबसूरती से शूट किया जाता है और ये की पूर्ण मनोदशा को दर्शाती है। यूरोप में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर एक बयान के साथ एक गंभीर स्तर को रंगने की अनुमति है। Rediff.com की उर्वी वारिख ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दी और कहते हैं कि फिल्म वो सब कुछ है जो अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ अपनी नमस्ते लंदन नहीं थी। वो नोट करते हैं कि विपुल शाह हमें एक कुरकुरे कहानी, कठिन संवाद और यादगार पंच लाइन देने में विफल है। वो नोट करती है कि फिल्म महिला सशक्तिकरण से निपटने की कोशिश करती है लेकिन चित्रण इतना गलत है कि इसके अंत में आप केवल चालक दल के लिए खेद महसूस करते हैं। उन्होंने अभिनेत्री मल्लिका दुआ और अभिनेत्री आदित्य शील की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें दी गई सामग्री के साथ के काफी अच्छे काम करते, लेकिन उन्होंने ये भी नोट किया कि फिल्म एक बिंदु के बाद सोचित है। आप ना तो अभिनेताओं के साथ सहानुभूति रखते और ना ही उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के चरिचित गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए, ये देखते हुए कि मुख्य जोड़ी कपूर और चोपड़ा की इश्क जादे में तीखी केमिस्ट्री की थी और अभी भी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके चरित्र इतने खराब तरीके से तैयार किया गया है कि उनके सर्वोत्तम प्रयास भी कर सकते हैं। टी कहानी को उबारे। उन्होंने विशेष रूप से चोपड़ा की प्रशंसा करते हुए कहा कि परिणीति चोपड़ा रूप से अपने प्रदर्शन के साथ सम्मान के कुछ अंश जोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता है। उन्होंने अलंकृत सहाय की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका एक ग्लैमरस अवतार